हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। और वृत्त को हम जितना हो सके उतना बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि जितना हो सके उतना बारीकी से पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। और यह वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट। नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर के जो गोल आकृति बनाती है, यानी कि गोल शेप बनाती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये हो गया बहुत सारी छोटी छोटी बिंदु है। ओके, जैसे कि इस तरह का एक गोलाकृति जिसे हम सर्कल कहेंगे, जिसे हिंदी में वृत्त कहा जाता है। ये वृत्त बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे कि ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा, वो ये और थोड़ा छोटा, तो ये तीनों वृत्त में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये सर्कल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले आता है सेंटर, जिसे हिंदी में केंद्र कहा जाता है। यानी कि वृत्त के बीचों बीच एक केंद्र बिंदु होता है, जिसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि ये हो गया अपना वृत्त। वृत्त के बीचों बीच क्या होगा, एक बिंदु होगा, ओके, जिसे सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है, और जिसे ओ से डिनोट किया जाता है, यानी कि ओ से दर्शाया जाता है। ओ से इसको दर्शाया जाता है, तो इसका नाम हम ओ दे देते हैं। ओके, अब ये क्या होगा, वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु हो गया और जिसका नाम ओ। नेक्स्ट है, सेकंड में है सरकमफेरेंस, यानी कि जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं। यानी कि वृत्त के पूरी एक चक्कर में चली दूरी को परिधि कहते हैं। मैंने क्या बताया था, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी बिंदु मिलकर के एक गोल आकृति की शेप बनाते हैं, जिसे वृत्त कहते हैं। यानी कि वृत्त के किसी भी एक बिंदु से, ओके, किसी भी एक बिंदु से ये पूरा एक चक्कर ऐसे घूम के आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अगर अपनी भाषा में समझा जाए तो ये जो गोल आकृति का जो शेप है, ये मान लो हमारा क्या है, ज़मीन है, ठीक है। और ये ज़मीन को हम लोग को क्या करना है, घेराव देना है। तो घेराव देने के लिए हम लोग को रस्सी की ज़रूरत है। तो मान लो ये हमारा ज़मीन है, तो यहाँ से अपन यहाँ पर इतना एक राउंड जितना अपन घेरा देंगे, तो यहाँ पर जितना रस्सी की ज़रूरत पड़ेगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, परिधि होगा, जिसे सी से डिनोट किया जाता है, यानी कि सी से दर्शाया जाता है। तीसरे नंबर में आता है एरिया, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल कहा जाता है। यानी कि वृत्त में जो अंदर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल। जो वृत्त में जो अंदर का भाग है, इसको क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल। ओके, जिसको यानी कि जिसे ए से डिनोट किया जाता है। 4 नंबर में आता है स्ट्रेट लाइन, जिसे सरल रेखा कहा जाता है। यानी कि जब एक बिंदु किसी समतल सतह पर एक ही दिशा में गति करे तो उसे सरल रेखा कहते हैं। यानी कि ये एक समतल सतह है, ओके, और एक बिंदु ऐसे समतल सतह पर एक ही दिशा में गति करे, जिसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। ओके, जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ए बी। नेक्स्ट है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। यानी कि वृत्त के परिधि, ये जो परिधि है, ओके, वृत्त के परिधि को किसी एक बिंदु पर, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। यानी कि मान लो ये एक बिंदु है, जैसे कि इस बिंदु पर ये क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, या ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो सर्कल है, सर्कल के परिधि में एक क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, या फिर ऐसे, यानी कि ये तीनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस, जिसको हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के केंद्र से, ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, ओके। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये केंद्र हो गया, ये हो गया अपना परिधि, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है, यानी कि त्रिज्या। जैसे कि ये हो गया केंद्र, केंद्र हो गया अपना ओ नाम दे देते हैं, ओके, और ये हो गया ए। जैसे कि किसी भी दिशा में अपन बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गया यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया ए ओ, तो ये हो गया ए, ये हो गया ओ, तो ये हो गया ए। तीनों ड्राइंग एक ही है, तीनों में कंफ्यूज होना नहीं है। और इसको क्या कहा जाता है, जिसे अर्धव्यास भी कहा जाता है, ठीक है। और किसी भी दिशा में अमन बनाएंगे, ओके, जैसे कि यहाँ से ऐसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, यहाँ यहाँ, यानी कि किसी भी दिशा में बनाओ, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में। त्रिज्या बनाने से क्या होता है, एक समान ही होता है, और जिसको क्या होता है, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। यानी कि जो रेडियस होता है त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है डायमीटर, जिसको हिंदी में व्यास कहा जाता है। यानी कि
वृत्त के परिधि की, यानी कि वृत्त का जो परिधि है, ओके, यानी कि वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से एक सरल रेखा खींचा जाए, यानी कि वृत्त का परिधि है, ओके, और ये उसका क्या है, केंद्र है। तो यानी कि वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु से एक सरल रेखा खींचा जाए, ये हो गया वृत्त का केंद्र। और वो ये किसी भी वृत्त का जो परिधि है, परिधि के किसी भी बिंदु से एक सरल रेखा खींचा जाए जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और परिधि के और एक बिंदु पर टच करे, उसे व्यास कहा जाता है। जैसे कि एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल का जो परिधि है, परिधि के किसी भी एक बिंदु से, जैसे कि ये बिंदु से एक सरल रेखा खींचा गया, वो भी किसको इंक्लूड करके, केंद्र को इंक्लूड करके, केंद्र के बीचों बीच से एक सरल रेखा खींचा जाए तो उसे व्यास ही कहा जाता है, यानी कि डायमीटर। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ओके। चारों ड्राइंग में कंफ्यूज होना नहीं है, चारों सेम ही है, ये भी हो सकता 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 है। यानी कि किसी भी दिशा में बनाओ, यहाँ से बनाओ या फिर यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, किसी में दिशा में बनाओ, व्यास क्या होगा, एक समान ही होता है। और ये जो व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी होता है। त्रिज्या कितना होता है, यहाँ से वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक होता है, ओके, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, यानी कि व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ये वृत्त का केंद्र O है, तो अपन इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने BC नाम दे दिया, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है और ये BC, व्यास BC है, जिसे स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। किसे, डायमीटर को, यानी कि व्यास को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।